Govinda
हम लोग बलराम जी की कथा सुन रहे हैं। बलराम जी को पहचान नहीं पाया, जिसके कारण कौरव लोग, कुरुवंशी लोग बहुत कुछ उनको कह दिया। तो क्यों पहचान नहीं पाया? भगवान राम भी जब मनुष्य का रूप धारण किए तो भगवान रावण को मारने के लिए नहीं मनुष्य का रूप धारण किए थे। भगवान कुछ खोज रहे थे। तो क्या खोज रहे थे? तो एक दो जगह संकेत है। जैसे भरद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान जा रहे हैं और कह रहे हैं भरद्वाज मुनि से कि नाथ कहूँ हम के ही मग जाहि, भगवान बताओ, भगवान है और रास्ता मार्ग माँ पूछ रहे हैं। कौन से मार्ग से हे मुनि? राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाहि, हम किस मार्ग पर चलें? यहाँ मार्ग का छोटा अर्थ नहीं लगाना है। पूरे मनुष्य योनि को भगवान बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मार्ग खोजना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कुछ मार्ग बताए, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कुछ और भी मार्ग। लेकिन सब पर तो हम नहीं चल सकते हैं। तो किसी ऐसे बहुत ही दिव्य पुरुष से जो
या तो कई मार्ग को जानने वाले हैं या किसी एक मार्ग से अपने जीवन को, अपनी यात्रा को पूर्ण कर लिया है। ये भरद्वाज जी कौन है? नारद जी के शिष्य हुए वाल्मीकि जी। अब वाल्मीकि जी के परम प्रिय शिष्य भरद्वाज जी हैं और उनसे पूछ रहे हैं भगवान की, राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही। जीवन में एक भरद्वाज बनाना पड़ेगा। जो हमें कुपथ निवारी सपंथ चलावा, गुण प्रकट अवगुण निदुरावा। जो हमें ये दो चीज कर दे, कुपथ निवारी स्वपंथ चलावा, जो मुझे गलत रास्ते से निकाल करके सही मार्ग दे दे। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। ये कौरवों ने ये काम कभी नहीं किया। भगवान कृष्ण थे वहाँ, बलराम जी स्वयं थे। बलराम जी को क्या क्या कह दिया, ग्वाला कह दिया, निर्लज्ज कह दिया, क्या नहीं कह दिया। और जब अपना वो स्वरूप दिखाए तो देखो, हाथ जोड़कर लक्ष्मणा को आगे कर, सांब को आगे कर, और क्या कह रहा है अब सो सुनना है। तो जब एक गलती होगी, है वहां लोग, नहीं हम मानेंगे, आप नहीं मार्ग, हम अपने मार्ग से चलेंगे। दूसरा जो भगवान राम ने दूसरा जो मनुष्यों को एक बहुत सुंदर सा एक सूत्र दिया कि वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि असजिए जानी कहि सोई ठाऊ। वहां मार्ग पूछ रहे हैं, के ही मग जाही। और यहाँ वाल्मीकि जी से क्या मांग रहे हैं, सो देखो, भगवान है। कहा तो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु के अवतार, ना गलत बात है, विष्णु के अवतार भरत जी थे। तो रामचरितमानस में ही है का कोटि ब्रह्मा विष्णु और महेश को जो जिन्होंने उत्पन्न कर दिया, कौशल्या के रूप को, कौशल्या को जो दिखा रहे हैं जब बचपन में रूप, देखो और भी कई जगह वो भगवान कह रहे हैं, मार्ग पूछ रहे हैं। हमारे आपके लिए मार्ग पूछ रहे हैं ना, अपने लिए मार्ग नहीं पूछ रहे हैं। मनुष्य योनि में आए हो, जैसे भगवान मनुष्य योनि में आए तो ये सब करना पड़ेगा। मेरे पास आना चाहते हो, भगवान कहते मेरे पास आना चाहते हो तो कोई ऐसे भरद्वाज के जैसे महान संत से मिलो और उनसे मार्ग पूछो, अपना स्थान पूछो, क्योंकि स्थान का बहुत महत्व होता है।
श्रवण कुमार जब जा रहे थे माता पिता को लेकर के, तो एक ऐसे जगह पर चले गए, मैं का स्थान था, मैं दानव उस स्थान पर कहे अब हम नहीं चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो रही है यहाँ पर। जैसे इस स्थान पर हम आए हैं मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। स्थान का बड़ा महत्व होता है। 1 घंटे भी अगर आपको कहीं रुकना है, किसके साथ, उस 1 घंटे में आप में बहुत भारी परिवर्तन वो कर देगा, आपके सारे सोच को नष्ट कर देगा। भगवान यहाँ पर ये संकेत दे रहा है। वाल्मीकि जी से पूछ रहे, अस जिए जानी कहिए सोई ठाऊ। तो वाल्मीकि जी ने कहा हाँ, क्या पूछ रहे हैं भगवान, आप कहाँ नहीं हैं, आप तो प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, आप तो प्रत्येक के हृदय में निवास कर रहे हैं, फिर आप ये क्यों हमसे पूछ रहे हैं। तो कहते हैं देखो वाल्मीकि, मेरे साथ 2 और हैं, हम तो निवास करते हैं, मेरे साथ लक्ष्मण और सीता भी हैं। सिए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, अस जिए जानी कहे सोई ठाऊ। प्रश्न है सिया जी का, सीता जी का और लक्ष्मण जी का, ये सब जगह नहीं बैठने के लिए तैयार है, हम तो सबके हृदय में विराजमान है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और सीता जी भक्ति हैं। हम तो विचार भी नहीं करते हैं कि इस मानव के पास भक्ति है कि नहीं है, वैराग्य है कि नहीं है, हम तो वहाँ बैठे रहते हैं। ये दोनों नहीं बैठने के लिए तैयार है। और जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो हम तो भक्ति के बस में हैं, तो मेरे पास तो पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए भगवान संकेत कर रहे हैं, मानव, पूरे मानव को संकेत कर रहे हैं भगवान। वाल्मीकि जी से पूछकर पढ़िए रामचरितमानस, गहराई से पढ़िए, कुछ सूत्र है। और ये कौरव लोग जो है यही सूत्र सब नहीं समझने के लिए चाहे, न माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, ये हालत थी इनकी। जब भगवान ने अपना शस्त्र उठाया, हल मूसल उठाया, अब देखो हल से खींचने लगे, हस्तिनापुर कांपने लगा, जैसे नाव डगमगाता है एकदम जल में। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गया और कहने लगा कि लोकाभिरामम, हे बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। अब आप पहचान गए हमको, अभी तक तो आप हमको निर्लज्ज कह रहे थे, मेरे ही रोटी पर तुम लोग टिके हुए। और कैसे आप तुरंत में बदल गए भाई। अब कहते हैं लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं, हम आपका प्रभाव नहीं जानते। प्रभु
हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। शिक्षा में ये देखो, पहले लोग गुरु के यहाँ जाकर के विद्या प्राप्त करते थे। ये विद्या शिक्षा कब हो गया? जब शिक्षक हो गए। गुरु शिक्षक जब हो गए तो विद्या क्या हो गया? शिक्षा हो गई। गुरु शिक्षक हुए, जिस हमारी जो इच्छा, हम इसको नहीं पढ़ावेंगे, हम इसको पढ़ावेंगे, जो पैसा देगा उसको पढ़ाएंगे। और इसका उदाहरण है, दो ऐसे महान विभूति गुरु आश्रम में गए। एक का नाम था द्रोणाचार्य, द्रोण, दूसरा का नाम था द्रुपद। एक राजा का लड़का, एक गरीब ब्राह्मण का लड़का, दोनों एक साथ गुरु आश्रम में गए शिक्षा लेने के लिए। बहुत दोस्ती, चलने लगे तो पूछ दिया कि भाई भूल न तो जाओ, कभी नहीं, जो कुछ भी हमको मिलेगा आधा तुम्हारा है। अच्छा ऐसी बात? हाँ। जब दाने दाने के लिए मोहताज हो गए द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा के जन्म के बाद गए, पत्नी कही कि जरा सा जाइए ना, आपके तो मित्र हैं। वो कह दिया, अरे बच्चा में कुछ कह दिया तुम उसी को मान गए, जा जा भिखमंगा कही। द्रोणाचार्य गुरु से शिक्षक बने, राजवंश को पकड़ लिया। वो भी किसको पकड़ लिया? ये कौरवों को पकड़ लिया, अंधा धृतराष्ट्र को पकड़ लिया, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा था। अब क्या हो गया? सो देखो, शिक्षा कैसी शिक्षा हो गई। किसी को कहते थे हम इसको शिक्षित करेंगे, किसी को कहते थे हम तो ना, तुमको शिक्षा नहीं देंगे, तुम राजमार्ग से नहीं आया, हम अंगूठा कटवा लिया। शिक्षक का काम ये शिक्षा हो गया, ये बिक्री होने लगा। अभी जो वर्तमान में स्थिति और भी बदतर हो गई है। अब विद्या है कहाँ? ऐसे शिक्षा से आप क्या चाहते? कहता हम आपका प्रभाव नहीं जानते। कैसे जानिएगा? शिक्षक जो थे आपके, प्रभु हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। जब हम अब शासन कर रहे हैं तो क्षमा कर दीजिए, ऐसे नहीं हम मानेंगे। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। जितने लोग हैं सब आपके खिलौने हैं। हे अनंत, वहाँ का लोकाभिराम बलराम जी अब कह रहे, हे अनंत, आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते। हम कहे थे, कथा में ही गाए थे कि कृष्ण भगवान के लीला को तो हम लोगों ने खूब गाया, लेकिन बलराम जी क्या हैं? परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि बलराम जी के बारे में आप नहीं बता रहे हैं, तो सुनो भाई, बलराम जी कौन है? हे अनंत, आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शयन करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध, द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है।
समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और कहे, डरो मत। ऐसा कहकर उन्हें अभयदान कर दिया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। होता है, जितने बिगड़े हुए मनुष्य है ना, अपने पुत्र पुत्री से बड़े प्रेम करते हैं। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने वह सब दहेज स्वीकार किया और नवदंपति लक्ष्मणा तथा सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारिका की यात्रा किया। अब बलराम जी द्वारिकापुरी में पहुंचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र का सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा, जो घींचे थे हस्तिनापुर को हल से, तो आज भी कह रहे हैं सुखदेव जी, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर थोड़ा झुका हुआ, कुछ झुका हुआ है। और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। कथा को हम लोग यहाँ विराम देते हुए कि मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस की, बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस के, अपजस के, संसार बादल की छाया, बादल की छाया, बादल की छाया, बादल की छाया, जो संसार
जवानी जोर जवानी ढलक जाएगी, जोर जवानी ढलक जाएगी, जोर जवानी ढलक कर पालय अवस्था तेरी दिन दस के मत बांधो गठरिया, धर्म दूत जब फांसी डाले, फांसी डाले, धर्म दूत जब फांसी डाले, धर्म दूत जब धर्म दूत जब खबर ले थारे नस नस के मत बांधो गठरिया, कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई, नहीं बस की मत बांधो गठरिया, अपजस के भाई अपजस के मत बांधो गठरिया, अपजस के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।